जीआईसी सकुली में आज नव परवेशी बच्चों का स्वागत समारोह प्रवेशोत्सव के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जैसे कि विदित है कि जीआईसी सकुली में नव प्रवेशी बच्चों की जो संख्या है लगभग 21 पहुँच चुकी है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण पहल है इस विद्यालय के लिए। जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी विद्यालय की दो बिंदु बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला बिंदु है क्वालिटी और दूसरा है क्वांटिटी। यदि विद्यालय की क्वालिटी रहेगी तो कहीं ना कहीं विद्यालय में छात्र संख्या के रूप में एक क्वांटिटी रहेगी। जैसे कहा भी जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल जो कि छात्र संख्या की परिलक्षित करता है। क्वालिटी हमारे क्वालिफाइड है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देकर विद्यालय में आए हुए हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ बच्चों को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जो कुछ भी विद्यालय में पढ़ाया जाता है बच्चा उस गृह कार्य को घर में करना है या मोबाइल फोन से दूर रखना। ये मोबाइल फोन आपका सहायता नहीं करता बल्कि आपके बच्चे को हमेशा बर्बाद करता है। यदि बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो आप उनके साथ में रहिए, अदरवाइज फोन की कोई जरूरत नहीं है। सम्मानित और प्यारे छात्र छात्रों, हाई स्कूल का 100% रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरे विद्यालय नव प्रवेशी छात्रों के उपलक्ष्य में जी को भी विशेष राज्य स्तर पर जिनके प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे विद्यालय की ये विभिन्न विगत कुछ वर्षों से समयबद्ध संचालित मनाया जा रहा है ताकि छात्रों को अधिक से अधिक सरकारी विद्यालयों में आकर्षित किया जा सके। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे नव प्रवेशी छात्र छात्राएं जिनका कि फूल मालाओं से स्वागत और अभिनंदन किया गया। साथ ही उनके अभिभावकों का भी फूल मालाओं से इस्तकबाल किया गया। उन्होंने हमारे विद्यालय पर जो विश्वास किया है निश्चित रूप से वह अभिनंदनीय है। उनके विश्वास को हम सब कायम रखेंगे, ऐसा हम सभी लोगों का विश्वास है। और नवप्रवेशी जो छात्र छात्राएं हैं उनकी कक्षा 6 या 7, 8, 9 की शिक्षा, 12 तक की जो शिक्षा है उसकी जो पूरी यात्रा है उस यात्रा को इस विद्यालय के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। निश्चित रूप से उनमें वो क्षमताएं, वो दक्षताएं फुलफिल की जाएंगी जिनके द्वारा वो अपने आने वाले जीवन में जो चुनौतियां हैं उनका सामना कर सकें, एक आत्मनिर्भर बन सकें, एक संयमित जीवन जी सकें। उनमें संस्कार, उनमें गुणों का विकास हो, उनके जीवन मूल्यों का विकास हो, उनमें उन गुणों का विकास हो जिससे वो आदर्श नागरिक बन सकें और समाज में जब वो जाएं तो समाज उनको स्वीकार कर सके। ऐसे हम सभी लोगों की आशा और विश्वास उनके साथ जुड़ी हुई है और उनके अभिभावकों को भी हम इसी रूप में आश्वस्त करते हैं। और इन नवप्रवेशी छात्र छात्राओं के साथ सभी अध्यापक वर्ग जो कि विभिन्न दक्षताओं, क्षमताओं में परिपूर्ण हैं और उन क्षमताओं और दक्षताओं के साथ जब वे इन नवप्रवेशी छात्र छात्राओं के साथ रूबरू होंगे, कक्षा शिक्षण करेंगे, तो मैं सोचता हूँ इन छात्रों में वो प्रवीणता, वो निपुणता आएगी कि वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण चुनौतियों को पाट सकें, उनमें उन गुणों का विकास हो सके, कि वे आत्मनिर्भर बन सकें, आने वाले समय को अपने अनुसार ढाल सकें। यही क्वालिटी एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है, यही हमारे शिक्षा विभाग का उद्देश्य है। हमारे सभी अभिभावक जो एक अभिलाषा से, एक आशा से इन बच्चों को हमारे पास छोड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी अध्यापक वर्ग हैं वो सभी उनकी आशाओं पर खरे उतरे और श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी श्री लखेड़ा जी जो कि एक महत्वपूर्ण रोल में इस विद्यालय के साथ हैं, एक
असाधारण प्रतिभा के धनी और जो कि जिनका कि हमेशा छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, बच्चों के साथ, विद्यालय के साथ एक सकारात्मक और एक ऊर्जावान क्षमता के साथ जुड़े हुए विद्यालय के साथ रहते हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इस प्रकार की विवेक से, इस प्रकार के भाव से जब वो इन छात्रों के साथ जुड़ेंगे, हम सबके साथ जुड़ेंगे, तो जो उद्देश्य इन छात्रों के साथ जुड़े हैं, जो निहित किए गए हैं, हम सभी लोग उनको प्राप्त के लिए आप इसी के साथ यहाँ पर सूक्ष्म इस कार्यक्रम के अंत में सरदेव प्रधानाचार्य जी अपना संबोधन करेंगे और अपने सभी के लिए उनका संबोधन क्या रहता है। करना चाहूँगा विद्यालय की हमारे मुखिया मैं सीधे चलता हूँ श्री प्रधानाचार्य जी के मुखार बिंदुओं से हमारे अभिभावकों से, हमारे नवप्रवेशी छात्र छात्राओं के लिए, हमारे हम सब अध्यापकों के लिए क्या मैसेज वो देते हैं, हमको किस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो निहित प्राविधान हैं, जो निहित गाइडलाइन है, उनको किस प्रकार से इस विद्यालय के पाठिका के पुष्प स्वरूप प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने जो परिवेशोत्सव मनाया है, तो इस वर्ष अभी तक हमारे पास कुल 21 वितरित कर दी है। नई पाठ्य पुस्तकें जल्दी ही आ जाएंगी। देखिए हमारे पास पाठ्य पुस्तकों की कमी नहीं है, हमने सभी छात्रों को लगभग पाठ्य पुस्तकें दे दी है। ऐसी योजना भी है कि अब नोटबुक भी सरकारी मिलेंगी, ये टोपियां भी, लेकिन इस वर्ष से अभी लागू नहीं हुई, अगले साल से शायद ये भी हो।